रुको जिमिन, मैंने बोला था ना लेट नाइट कहीं नहीं जाओगी। ओह गॉड, बस बहुत हुआ डैड। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ। भूलो मत, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बट डैड, ये गलत है। आप हमेशा मुझे घर के अंदर कैद करके रखते हो, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। जिमिन, मैं तुम्हारा फादर हूँ, बुरा नहीं चाहूँगा। तुम्हारे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए तुम पर खतरा हो सकता है। मेरे दुश्मन तुम्हें चोट पहुँचा सकते हैं बेटा। लेकिन मुझे क्लब जाना पसंद है, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। चुपचाप अपने रूम में जाओ। डैड, सच में आप बहुत बुरे हो। मैं अब आपसे बात भी नहीं करूँगी। जिमिन, जिमिन, मेरी बात तो सुनो प्रिंसेस। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें घर में कैद करके खुशी मिलती है? बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी इन मासूम आंखों को दिखती है। डैड, आप हमेशा यही कहते हैं। मैं जब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो खो जाएगी। और वैसे भी आपके डर की वजह से क्या मैं जीना छोड़ दूँ? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बाहर निकलते ही कोई मुझे किडनैप कर लेगा। जिमिन, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। अगर तुम्हें खरोच भी आई तो मेरा ये पूरा बिजनेस साम्राज्य किसी काम का नहीं रहेगा। लोग मेरे पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो तुम्हें निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। वो तुम्हें जिमिन की तरह नहीं, बिजनेसमैन नामजून की कमज़ोरी की तरह देखते हैं। तो क्या हुआ? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या आप मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते? आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल मुझे आज़ादी देने के लिए करते हैं, मुझे रोकने के लिए क्यों करते हैं? जिमिन नाराज़ होकर सोफे पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ देखने लगती है। नामजून उसके पास बैठते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, चलो एक डील करते हैं। तुम क्लब नहीं जाओगी और बदले में मैं कल तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग्स करवाऊंगा और डिनर पर ले जाऊंगा। साथ में पूरे 2 बॉडीगार्ड्स होंगे और वो दूर खड़े होंगे, प्रॉमिस। नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं जाना। मुझे मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। आप बहुत बोरिंग है डैड, बस ऑफिस, फाइल्स और मीटिंग्स। आपने तो अपनी प्रिंसेस को भुला ही दिया है। मैंने तुम्हें भुला दिया? कल ही तो तुम्हारे लिए पेरिस से वो लिमिटेड एडिशन ड्रेस मंगवाई है और तुम कह रही हो मैं बोरिंग हूँ। ड्रेस से काम नहीं चलेगा। अगर आप मुझे आज जाने देते तो मैं मानती कि आप वर्ल्ड्स बेस्ट डैड हैं, पर अब आप सिर्फ एक खड़ूस हिटलर हैं। हाँ? क्या? हिटलर? बताओ, अपनी इकलौती बेटी से यही सुनना बाकी था? देखो जिमिन, ये छोड़ो, रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बाहर नहीं जा सकती तो आज रात का खाना भी नहीं खाऊंगी। आप अपनी फाइल्स के साथ डिनर कर लेना। ओके डैड? जिमिन, रुको रुको, खाना तो खा लो। अरे, ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक बार जिद पकड़ ली तो बस। नामजून को जिमिन की फिक्र है, इसलिए वो एक नया बॉडीगार्ड हायर करते हैं। शुगा, मैंने तुम्हारा बारे में बहुत सुना है। तुम बेस्ट हो। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही कोई चाहिए जो साई की तरह उसके साथ रहे। उसे भनक तो लगेगी सर, क्योंकि मैं साया नहीं, उसकी ढाल बनूंगा। उसे मेरा साथ पसंद आए या ना आए, वो सुरक्षित रहेगी। बस वही तो मैं चाहता हूँ। वो बहुत ज़िद्दी है, उसे संभालना आसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सर। ओह माय गॉड डैड, ये कौन है? ये तो किसी के ड्रामा का हीरो लग रहा है। जिमिन, तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, इसलिए मैंने एक बॉडीगार्ड हायर किया है।
ये आज से तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है। हेलो, मैं मिन शुगा हूँ। आज से मैं आपका न्यू बॉडीगार्ड हूँ। अब ये कौन है डैड? क्या आपने घर के डेकोरेशन के लिए कोई नया स्टैचू मंगवाया है? ये बोलता भी है या बस ऐसे ही घूरता है? जिमिन, बदतमीजी नहीं, ये शुगा है। आज से ये तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है। तुम कॉलेज जाओ, कैफ़े जाओ या फ्रेंड से मिलो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। व्हाट डैड, सीरियसली? एक बॉडीगार्ड और वो भी ये मिस्टर खड़ूस? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ अकेले जा सकती हूँ। बाहर कार रेडी है मिस जिमिन, और रास्ता वहाँ से नहीं, इधर से है। ओह रियली? और अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाना चाहूँ तो मेरे पास आपको कार तक उठा कर ले जाने के ऑर्डर्स भी हैं। आप चुन सकती हैं, चलकर या उठकर। डैड, सुना आपने? ये मुझे धमकी दे रहा है। आप इसे अभी फायर कीजिए। सॉरी प्रिंसेस, पर इस बार मैंने इसे फुल अथॉरिटी दी है। अब जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है। देखना, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर ये जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। मेरे पिछले बॉडीगार्ड्स रोते हुए भागे थे। कोशिश अच्छी है, पर मैं रोता नहीं, और भागना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वैसे आपके दोस्त उस क्लब में इंतज़ार कर रहे होंगे जहां आप कल नहीं जा पाई। क्या हम चले? हाँ? तुम्हें कैसे पता मैं क्लब जाने वाली थी? मेरा काम ही आपको जानना है मिस जिमिन, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, और आपकी हर वो शरारत जो आप वो अपने डैड से छुपा कर करती हैं। ये तो बड़ा खतरनाक निकला। अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। ओह गॉड डैड। शुगा, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें एक्टर होना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने डायरेक्टर दोस्त से बात करूं। कहाँ तुम ये बॉडीगार्ड बनने के चक्कर में फंस गए हो? थैंक्स मैम, बट मुझे मेरी जॉब पसंद है, और आप बाहर जाने के बारे में भूल जाइए। ओह गॉड, ये इंसान कितना बोरिंग है। मुझे कुछ और सोचना होगा। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं बस गार्डन घूमने जा रही थी। इतना तैयार होकर गार्डन में? चलिए अपने रूम में जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। चुपचाप सो जाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। ओह नो, क्या करूं? क्या यार चिमचिम, हम सब वेट कर रहे हैं। आ भी जाओ जल्दी। यार मैं क्या करूं? ये न्यू बॉडीगार्ड बहुत ही खड़ूस है। लगता है कुछ जुगाड़ लगाना होगा चिमचिम। हाँ, क्या कोई आइडिया है तुम्हारे पास? वाओ, ग्रेट आइडिया। ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। और इस तरह त्यों उसे शुगा को सीड्यूस करने की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आइडिया देती है। प्लान के मुताबिक जिमिन शुगा को अपने कमरे में बुलाती है। शुगा, मुझे अकेले डर लग रहा है। क्या तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जिमिन शुगा को अपने करीब लाने की कोशिश करती है ताकि वो वीडियो बना सके। जिमिन, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वो फ़ोन फ्लावर वास के पीछे क्या कर रहा है? हाँ? क्या? कहाँ? तुमने खेल शुरू किया था, अब ख़त्म मैं करूँगा, और वो वीडियो मेरे पास है, और तुम अब सिर्फ मेरी हो।
मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। देखो, तुम इस वीडियो में कितनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरा दिल कह रहा है कि बार बार इसे देखूं। शुगा ने झुककर जिमिन के कान के पास धीरे से कहा, अब तुम कहीं नहीं जा रही। शुगा, छोड़ो मुझे, ये गलत है। गलत? गलत तो तुमने शुरू किया था। अब देखो, अगर मैंने ये वीडियो अभी डिलीट नहीं किया तो सोचो क्या होगा, लेकिन मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा। ये मेरा हथियार है तुम्हें अपने पास रखने का। तुम्हें तो मैं। जिमिन एक दिन मौका पाकर घर से भाग जाती है। शुगा को पता चलता है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने निकलता है। सड़क पर जिमिन की कार जलती हुई मिलती है। जिमिन नहीं, जिमिन नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ। शुगा, तुम ये क्या कह रहे हो? जिमिन कार के अंदर नहीं थी। शुगा उसे देखते ही उसे गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। जिमिन, माय प्रिंसेस, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। नो डैड, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं शुगा से प्यार करती हूँ। डैड, इसने हाँ कह दी है। हाँ डैड? शुगा, तुम इन्हें डैड क्यों कह रहे हो? जिमिन, दरअसल डैड का बिजनेस पार्टनर मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें मॉल में देखा था और तभी तुमसे प्यार हो गया था। तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे दिल में जगह बनाई। मतलब आप सबने मेरे साथ मिलकर गेम खेला? ओ माफ कर दो बेबी, पर अब तुम सिर्फ मेरी हो। इतना नर्वस क्यों हो रही हो मेरी होने वाली मिसेस मिन? शुगा, तुमने तो कहा था कि तुम सीधे वेन्यू पर मिलोगे। अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सका। आज के बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। बेबी, क्या अभी तुम्हें डर लगता है मैं तुम्हें कैद करके रखूँगा? अगर आपकी बाहें मेरी कैद हैं तो मैं उम्र भर इनमें रहना चाहती हूँ। तुम नहीं जानती जिमिन, जब मैंने उस रात को कार को जलते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे बिना ये शुगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई लव यू जिमिन, आज, कल और हमेशा के लिए। आई लव यू टू शुगा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया।